हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी 24 जून 1962 में गुजरात अहमदाबाद में पैदा हुए। इस मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में अडानी के 7 भाई बहन हैं। ग्रेजुएशन करने के लिए अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन ले ली, लेकिन सेकंड ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वो बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उसके बाद अडानी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुंबई चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक डायमंड की शॉप में नौकरी कर ली, लेकिन उस नौकरी से उन्हें पता चला कि वो बड़े आदमी नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। पिछली नौकरी का बिज़नेस समझकर ज़रूरी बाज़ार में डायमंड ब्रोकरेज की शुरुआत की। उस बिज़नेस में थोड़ी अच्छी अर्निंग की। फिर 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मासुक भाई अडानी ने अहमदाबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी और गौतम को कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, उसके ऑपरेशन को मैनेज कर लो। अब यहाँ इन्हें अपनी पहली अपॉर्चुनिटी मिली। हुआ ये कि गौतम अडानी के बड़े भाई की कंपनी को हर साल 20 टन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि इंडिया में आईपीसीएल इतना नहीं दे सकता था। तो गौतम ने सोचा कि मैं ही क्यों ना इस मार्केट में एंटर कर जाऊँ, और उन्होंने कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बिज़नेस को एक्सपेंड कर दिया। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज़ को अप्रोच किया कि वो मुंद्रा पोर्ट को अप्रोच करें, और 1995 में अडानी ने उस प्रोजेक्ट को जीत लिया। और ये अडानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट था क्योंकि ये आज भी इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। यह पोर्ट ऐसे ही इतना बड़ा नहीं हुआ, इसमें अडानी ने बहुत मेहनत और स्ट्रेटेजी की थी। जब अडानी को मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तब ये रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के बाकी 12 पोर्ट्स वो सब के सब रेलवे से कनेक्टेड थे। तो अडानी ने अपने सारे बिजनेसेस को मुंद्रा पोर्ट के करीब ही सेट कर दिया। उसने 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उस पोर्ट को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया। मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के 1 साल बाद ही अडानी एनर्जी सेक्टर में आ गए। आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर कंपनी है और इसकी जनरेशन कैपेसिटी 12,450 मेगावाट है। इतना ही नहीं, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोड्यूसर भी है। 1999 में अडानी ने कोल में भी एंट्री ले ली। उसके अलावा खाने के ब्रांड्स में भी आ गए, जैसे कि फार्चून के तेल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वनस्पति ऑयल एट्सेट्रा। 2012 के बाद उनके बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई और अलग अलग सेक्टर्स में एंट्री ली, जैसा कि उनके मेगा बिजनेसेस में इंक्लूडेड हैं 7 एयरपोर्ट्स, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट भी उन्हीं का है। गौतम अडानी के साथ 2 ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए जिसने उन्हें बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया। पहला इंसिडेंट 1997 में हुआ, जब अडानी और शांतिलाल पटेल क्लब से कार में जा रहे थे तो एक बाइक पर 2 लोग आए और गन पॉइंट पर उन दोनों को रोक लिया। रोकने के बाद दोनों को किडनैप कर लिया और एक अननोन लोकेशन पर ले गए, और किडनैपर ने कहा कि अगर दोनों ने $1.5 मिलियन उन्हें नहीं दिए तो उन्हें मार देंगे, लेकिन खुशकिस्मती से किडनैपर ने बिना पैसे लिए ही उन्हें छोड़ दिया। एक और ख़तरनाक एक्सपीरियंस जो अडानी के साथ हुआ था वो था 26 नवंबर 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक। उस अटैक के दौरान अडानी ताज होटल में ही थे। वो उस वक्त बेसमेंट में छुप गए। जब इंडिया के कमांडोज ने सिचुएशन संभाली तो उस वक्त अडानी वहां से निकलकर बच गए। आज भी जब गौतम अडानी से उन इंसिडेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइन गैलीली बेसिन है और अडानी चाहते हैं वो ही उसे कंट्रोल करें, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। वो ये थी कि वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। अगर वो कोल निकाल भी लेते तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वहाँ रेलवे लाइन नहीं थी। तो अडानी ने सोचा कि वो वहाँ रेलवे लाइन बिछाएंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए जो टोटल कॉस्ट होती वो $14 बिलियन होती, लेकिन कोई भी बैंक उन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि जहाँ से रेलवे लाइन ले जानी थी वहाँ बहुत बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करना पड़ रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया। यानी अडानी के पास पैसे भी नहीं थे और लोग भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने वहाँ होने वाले इलेक्शन का फ़ायदा उठाया और ख़ुद के $2 बिलियन इन्वेस्ट किए।
और छोटे ही स्केल में उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। और अब कारमाइकल कोल माइन अडानी ग्रुप ही मेंटेन करता है। उसके अलावा चैरिटी में भी उनका नाम इंक्लूडेड है, जैसे कि अडानी फाउंडेशन, जो कि 1996 में लॉन्च की गई थी। गुजरात के अलावा बाकी स्टेट्स में भी ये फाउंडेशन काम करती है। कोरोना वायरस के दौरान अडानी फाउंडेशन ने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ डोनेट किए। उसके अलावा गुजराती सीएम फंड में 5 करोड़, केरला सीएम फंड में 5 करोड़ और भी कई स्टेट्स को फंड दिए। गौतम अडानी आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में तीसरे नंबर पर है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।